साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए दे देने में भलाई है, क्योंकि तुम कितनों समझाएगी अब ये बात सुलझने वाला नहीं है भाभी जी। इसी में भलाई है कि राज को जितना जल्द हो बंटवारा कर दो। 5 मिनट के लिए मुझे मोहलत दीजिए। मैं स्वामी जी से कह के जितना जल्द हो उतना जल्द राज को बांट कर देना। ठीक है भाभी जी, राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं की, दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूं मैं, याद रखना। दुर्गा सुने का जिसका दिन खराब उसका बोली खराब। जाके फूला रानी, बहुत अच्छी शब्द तूने बोलकर गई है। मैं तेरी बहुत इज्जत किया, बहुत कदर किया। यही न सोच रही है कि आज मैंने सोना रानी को बेबस कर दिया। बेबस नहीं किया है, तू मेरी चूड़ा नहीं काटी है, बल्कि सोया हुआ नागिन को जगा कर गई है। तुम्हारी बातों को मैंने इतनी देर से बर्दाश्त कर रही थी, इसमें सिर्फ एक वजह है कि जिस दिन में तेरा तोला ने मेरे देवर लाया था, मैं तुझे गोतनी समझ कर नहीं परस के घर की थी। मैं तुम्हारा मुना के घर तुझे इसलिए कही थी बेटी की दर्जा देकर, लेकिन आज तूने मेरी जुड़ा काट लिया है। तू अपने पति के सामने में नाच नाच कर मुझे डायन बनाई, लालची बनाई, दौलत की महारानी बनाकर खुद को नौकरानी बन गई। हगे पगड़ी नाचने के लिए मुझे भी आती है। मैं भी वो कटली नचनिया हूँ कि जा रही हूँ मैं भी आज अपने पति के पास नाचने के लिए, और ऐसी नाच मैं नाचूंगी आज कि तुमको बन के गिदर बना दूंगी। देख खेला सुनते हैं तो आपके पिताजी मंच के पीछे खड़े हैं, आप उससे मिलें। दूसरा पुरस्कार है आप है अकलू चौपाल नरवा, आप है अकलू चौपाल नरवा। अकलू जी की तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पिया
आइए बाबा बैठिए। रानी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज मेरा घर बर्बाद होने से कोई बचा लेगा। धन है रानी कि हर इंसान को तुम जैसा पत्नी मिलनी चाहिए कि घर बर्बाद होने से बचाने का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। मैं तुझे बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। आगे कुछ समस्या है तो वो भी तुम बता सकते हैं। समस्या क्या बताओ? आपने कहे थे कि वो दोनों आग बबूला बना हुआ है, काला नाग की तरह एकदम नाच रहा है, लेकिन जब उन लोग के पास मैं पहुंची तो कुछ खासियत नहीं देखी। उन लोग आपस में बैठ के तीनों प्राणी अपन गप सप कर रहे थे, खाना खा रहे थे। अचानक मैंने पहुंच के देवर की नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ा, शर्म के मारे देवर वहां से चल दिया। गोतनी लाज के मारे शर्मा के एक सर निभा लिया। मैंने पूछी उससे क्यों? आज मुझे देख के शर्म कर रही है? कल मेरे मालिक के दरबार में तुम जाकर उससे बात कर रही थी। चल कोई बात नहीं, कितनी साल की बात तूने गई थी आज बात करने के लिए, तो मालिक साहब तो तुझे मुंह बजाय में इनाम बख्शी जरूर दिया होगा। तुम बोली मैं बोली क्या करूंगी? जब तक उसको शर्मिंदा नहीं करोगे तो समझेगी कैसे? चलो ये भी तुम्हारा कहना ठीक है। गलती उन्होंने महसूस किया कि बहन मुझसे भारी गलती हो गई, मैं बड़े मालिक के दरबार चली गई। ऐसा बोली थी? जी जी जी, मैंने कही ऐसा गलती नहीं करना। वो ने जवाब दिया मुझे कि बहन इसे गलती समझ या जो कुछ भी समझ, लेकिन मेरे दिल में कुछ अरमान था इसलिए मैं पहुंची। अरमान? जब से वो नरवर किला से आई थी, मोबी किला, आपके दरबार आपके सिंहासन कभी नहीं देखी थी। वो मौका मिल गया उसको, रुदल सिंह आ रहे थे आपके पास मुलाकात करने के लिए, उसके पीछे पीछे चली आई। यही गलत थी। फिर आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ, मैंने उसे समझा बुझा दिया कि चली गई तो चली गई, आइंदा ऐसा गलती नहीं करना, मैं जा रही। आगे रास्ते जैसे बढ़ते हो वो ने आवाज लगा कि बहन जाते जाते एक बात सुन ले, मेरे दिल में एक लालसा और बाकी है। मैंने उससे पूछी कि जो कुछ भी लालसा है तो अभी क्या भी बोल, मैं फौरन पूर्ति करूंगा। बिल्कुल सही बोली तुम। वो ने कहा उस दिन बड़े मालिक के दरबार में गए, सारा चीज ठीक ठाक है, कोई चीज की कमी नहीं है, कमी एक ही चीज की है। फिर एक चीज कहां से आ गया? एक चीज? हाँ, कुर्सी का। कुर्सी का? जी जी, उनका कहना है कि वो दरबार में 2 कुर्सी लग जाए और दोनों भाई बैठकर आपस में बता बिरान विचार विमर्श करे, वो दरबार के धीरे धीरे मान मर्यादा मर्यादा आगे बढ़ते जाएगा। धर पगली, उन्होंने एक कुर्सी की बात किया है ना, तुम अपने तरफ से कह देते 2 4 5 10 जिसने कहे उतने लगा देंगे। उतना लगाने की कोई जरूरत नहीं, परिवार खुश रहना चाहिए। रुदल सिंह को बुला लीजिए और एक कुर्सी लगा दीजिए और कह दीजिए उसको कि रुदल सिंह आज तारीख से आज के डेट में ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है और बीच से ये राज बंटवारा। एक लफ्ज हरामजादी जुबान पर लाएगी कि समझ लो राज बंटवारा हो गया, मारते बिजली कोड़ा से गोरा बदन को काला कर दो। बंटवारा हो गया क्या है? बच्चा का खिलौना है, जब मर्जी जो कहेगी वही कर देंगे। बढ़िया ही राज बंटवारा कर देंगे। मारते बिजली की कोरा से गोरा बदन काला कर दो। मीठी मीठी गोली दे रहे, मालिक बना दिया तो स्टनो बाबू बन गए हैं? क्या करेगा वो? ये राज के चलते उसका बच्चा मर जाएगा, आपको बहुत खुशहाली होगी। ये राज के चलते उसकी पत्नी मर जाएगी, आप जिसम बनाइएगा। क्या करेगा वो? जो कहेगा वही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप हिस्सा उसका बांट करते दीजिए। क्या लालची है, क्या लोभी है आपको? कौन सा हिस्सा, कौन सा हक हिस्सा की बात कर रही है? अभी वो जो कहेगा वही होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? जब वो लोग मरने के लिए तैयार है तो उसे बांट कर दे दीजिए। काहे के लिए कोई परेशान होगा? किसी के लिए काहे चलते होगा? समझौता करने के लिए भेजा था और उल्टे आके करीब बात पर कर दीजिए। कौन चीज का समझौता? क्या समझौता? जब आपके पास दोनों आकर जवाब कर रहा था उसी टाइम समझना चाहिए, इन लोग नहीं मानेंगे। उनके पास में गई तो मेरा इज्जत किया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे बैठने के लिए दिया। क्या बात है? चूड़ा कटवाने के लिए भेजे थे ना, चोटके से मार खाने के लिए मुझे भेजे थे ना। साफ साफ बोल, बात क्या है? क्यों सुटप कर रही है?
जब से मीठी मीठी गोली दे रही है फिर आंसू क्यों टपका रही है? बात क्या, बोल खोल के बोल, क्या बात है? देवर का कहना है कि भाभी जाके भैया को समझा दे, अगर राज बांट कर फौरन मुझे नहीं मिलेगा तो उस बार मैंने धमकी देकर आया, अब की बार भैया की सर मेरे हाथ में रहेगा। रुद्र सिंह बोला है। रुद्र सिंह बोला है। वो नागिन ने मुझसे कही है कि कान खोल कर सुन ले मेरी गोतनी, ताकि मेरे मालिक को कह दे मेरे बच्चा को मरने से पहले मुझे राज चाहिए ना, अगर राज बांटेगी तुम्हारी छोटा पकड़ कर तेरे पति के सामने मुट्ठा उठा कर पटकूंगी। तुमसे बोली है? मुझसे बोली है। मतलब उसका ये मजाल मेरी पत्नी को चूड़ा पकड़ के उठा उठा करके पटकेगी? मुंह मत कर, आंसू टपकाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीते जिंदगी मेरी पत्नी को चूड़ा उठा करके पटकेगी, मेरे जीते जिंदगी और ज्यादा मेरा गर्दन काटेगा। आंसू मत कर, साला प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो राज लेकर के क्या करेंगे? चुप कर, मां नहीं रही है बेटी के सामने सामना, आज से तोड़ना था सब चूरा काटे लल गए रानी सो अभी तुरंत बुला, खोपड़ी गर्म हो गया, बुला अभी इसी वक्त राज बाटर कर देंगे। जो कल होगा सो आज करेंगे, जो आज का होगा सो अभी तुरंत कर देंगे। बुलाती खोपड़ी गर्म है, बुला, कोई बुलाने का बुला। कोई काम होता तो दिमाग को अस्थिर करके होता है ना? दिमाग अस्थिर होने के लिए कहा दिया हूँ हरामजादा। और उसकी पत्नी, तो इसका मतलब गुस्सा मार, उससे मारपीट कीजिएगा, उससे लड़ाई कीजिएगा। हरामदादी हमदर्दी जताएगी तू, मारेगा, हमदर्दी जताने छोड़ा देगा। हरामदादी हमदर्दी जता रही है, तुमने लिया है उसके अंदर में हमदर्दी कि मेरी भाभी पर दिल पर क्या बीतता होगा? वो हरामजादा का है हमदर्दी कि मेरे भाई के दिल पर क्या बीतता है? उन लोग को रहे न रहे मेरे पास रहेगा। कोई हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको राज से मतलब है। हम लोग गार्जियन है, वो नादान है। अगर नादानी हालात में 2 थप्पड़ मुझे मार बैठेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे पास क्षमता है बर्दाश्त करने के लिए। हरामजादी मार खाने के लिए मेरे देवर के ऊपर अगर आप हाथ चलाइएगा मैं जीते जी मर जाऊंगी। हरामजादी कौन सा देवर कौन सा भाभी, सारा रिश्ता भाड़ में गया। कोई देवर फेवर नहीं है, देवर का कोई गलती नहीं है। मारेगा, बुखार उतार देगा हरामजादी ने तब। बुला उसको, राज से मतलब है ना, भाई भाभी से कोई मतलब नहीं। बुला उसको राज ही बंटवारा करके देंगे आज हम। बीच में कोई बार बोलेगी इधर से उधर करो तो बुखार उतार देगा।
रुदले बाबू है मोर आजा सुकनमा बाबू है भौजी ना चाहती क्या बात है? कुछ नहीं देवर जी। तो फिर ये रो रही है, आंख से आंसू गिरा रही, क्या बात है? ऐसी अचानक आपके भाई कोई वातावरण कह दिया इसलिए मैं रो रही हूँ। तो फिर दोबारा मुझे किसने बताई है? 5 मिनट के लिए मोहलत ली थी मैं आपसे। मैंने सारी वातावरण अपने स्वामीनाथ को कह चुकी हूँ, वो राजपाट बांटने के लिए तैयार हो गए हैं। देवर मेरे कहने की मतलब यही है, अभी थोड़ा टेंशन में है। अगर वो टेंशनी हालात में नीच उच की बात अगर बोल दिया बर्दाश्त कर लीजिएगा। बैठकर आराम से जो संपत्ति जितनी जायदाद सुई से धागा तक बांट लीजिएगा, कोई चीज बचना नहीं चाहिए। ठीक है बाबा जी, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। जी 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 ठीक है, तुम जा सकते हैं। ठीक है। भाई साहब दोबारा किस लिए मुझे दरबार में बुलाए? बहादुर, मैंने तुमसे बोला था ना, जो मैं पति पत्नी विचार करके तुझे 10 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा कर देंगे। हम दोनों पति पत्नी विचार कर दिए कि राज को बंटवारा कर देने में फायदा है। अरे सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी का, एक दिन तो बंटवारा होना ही है। लेकिन बहादुर, राज बंटवारा करने से पहले एक बात सुन ले। ये राज महोबा के बारे में, ये राज महोबा के बारे में हम दोनों भाई को किसी को पता नहीं कि राज महोबा कैसे है, क्या है, किसके नाम से है, नहीं है। बहादुर, अगर ये राज बंटवारा करवाना है तो सबसे पहले राज महोबा छोड़ करके तुझे बनारस किला जाना होगा। बनारस किला में पिताजी का दोस्त चाचा सैयद जात का मुसलमान है, और अरे बरसों साल की कहानी की बात है, उतना कहानी क्या कह करके तुमको सुनाएंगे। उससे ये बोलना है कि हम दोनों भाई को राज को बंटवारा करवाना है। अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे, उसको ये बोलना है कि जितने भी राज महोबा के खाता खेसरा बही कवाला है सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। नहीं बहादुर, अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर को वही बात कहना है कि राज महोबा के खाता खेसरा लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। फौरन भाई साहब वहां से आकर बंटवारा करवा देगा। बहादुर, मैं तुझे एक चांस और दे रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुझे इस चीज को नहीं मानता है तो बहादुर, राज्य बंटवारा होने से पहले एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। नहीं बहादुर, अगर ये राज महोबा मेरे नाम से होगा, राज महोबा मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकलना होगा। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिल के रहने के लिए कह रहा हूं, मिल के रहो। मुझे मंजूर है। मंजूर है? जा सकते। ठीक है। अरे यहाँ का बता भैया, यहाँ मारे छोरा, अरे यहाँ बापा नाराज किला का चोरी किया रे। अरे 12 कोस चोरी बनारस रे पर गए रे, 7 समुद्र पर रे वही पहाड़, खबर जना दूर हम बनारस को अल्लाह से लपेला ताया पकड़ला सुमल गौरा माता
चला है, ना चाचा सैयद को देखता हो, ना भैया अकबर को देख रहा हो। ठीक है, मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूं। भैया सुननायक परजीमिता ये कपेरा या जो भैया जी लाला बांगला को हमरो तरफ बच्चा पर गुल मचावई रे को हरे बराबर भाई साहब। को हरदला हाँ भाई साहब, का बात है बड़े हक्का सा प्यास गली रे। सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बरस के लाग समाचार का जानबी आला तलक दुआ से ठीक ठाक है। ठीक है ना, ते अपने महाभारत के बारे में बता का समाचार। मेरा भी राज महाबा का समाचार बिल्कुल अच्छा है। चल तोले आला तारा बरक कर दिया। अच्छा का बात है इतनी बड़ी रात के लिए? ऐसे बहुत रोज हो गया आपसे मिलने के लिए, अच्छा इसलिए मैंने मिलने के लिए आया हूँ। नहीं, सोचा भैया अकबर नहीं आ रहे हैं तो हम चल करके खुद भैया से मुलाकात कर लेते हैं। नहीं रे, हमने कोई सस्पिशन आवे है, कोई बात है बोल। भाई साहब, मैंने आज इसलिए राज महाबा को छोड़ करके आपके बनारस किला के अदालत में आया हूँ, सिर्फ एक फैसला करने के लिए। कोई देश का छतरी चढ़ाई तो नहीं कर लगा? ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है कि जब तक बाबू रुदल सिंह जिंदा रहेगा तो मेरे राज महाबा पर चढ़ाई करेगा? अच्छा बोल का बात है? भाई साहब, इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मेरे बेटा को मारते बदले पर बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया, बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा वही तुम जान ले चलिए बोल। उसके बाद इंदल सिंह ने बोला मेरे बेटा को कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह, इसलिए मैं आया हूँ कि आप खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा, और राज मोहब्बा में जाकर के दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। सुन तोरे समझाइयो, मान गलिए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे? जब बच्चा हो करके बोल दिया कि सियाना को गर्दन काट लेंगे तो काट लिया कि वो छोड़ दिया तो काट ले। तो चलिए तुरंत। सुन, जो राज तोरे हम दे दिलियो वो राज से हमें का लालचिया का मतलब है? यहाँ से लौट के चला जाओ और दोनों भाई में बंटवारा कर या ना कर दे, हमरे कोई मतलब ना हो। लेकिन आप नहीं जाइए। हम कहा ले जाएंगे रे? नहीं चाहिएगा? अल्लाह कसम तो कसम। भाई साहब, अभी इसी वक्त
तो पहला गर्दन आपको काट देंगे। समझ गलिए कि मोहब्बत के लग झगड़ा मोहब्बत में रह दिए। अब बनारस के दोनों भाई झगड़ के भी। मेरा तीर कमान आज तैयार है, खून मेरा गरम है। अच्छा सवार हो। अच्छा आर्य तो महाराजा आता ये चोरी 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 कहना चोरी चोरी घोड़ा भागे गोला छे भाजी। खुश रहो दुल्ही, खुश रहो दुल्ही। सही में झगड़ा होल रही से। बना बना भाई साहब। खुश रहो आला से। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर लड़के है, कोई कुछ नहीं बोले है। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला से चल के ये मोबी किला की अदालत में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम के उचित फैसला, उचित हक, हिस्सा दिला के जाइए। एक बार बोलने की कोशिश मत करो। अरे बाप रे बाप, लागे छे कि मोदी सरकार बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर हमारे सामने सटा। आप की करिए? मौलवी साहब के रिले लसक गेले, रिमोट दाब दिया। दाब दे। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहवी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हमारे सामने में जवाब करती है। 8 अंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप आए हैं बनारस किला छोड़ मोहब्बत पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कैसे नीचे खंडार घर का बेटी है, कैसे पिता खंडार घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब ने मैं तो गिनती गिनता हूँ क्या। आज देखिए मेरा कलम के ताकत से
सहरसा से लेकर और मासी तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से हसनपुर से लेकर के और पिथान बाजार होते और दरभंगा को बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। साल भर के अंदर में मैं ट्रेन चलवा चालू करवा दूंगा। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से जिसको रास्ता नहीं था, बुलने में दिक्कत होता था, मैंने आंगन आंगन, मैंने डढ़िया डढ़िया, मैंने सोली बैठवा दिया। और देखिए डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, नमूनिया टफर पकड़ता था। मैंने एक बार मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, अभी पक्की चावल मैंने हर हर पहुंचा रहा हूँ। और देखिए गरीबों लोगों का अगर पैसा नहीं था तो कार्ड पर डीलर पैसा चढ़वा देता था। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, मैंने 5 साल तक मैंने फ्री करवा दूं राशन, 5 साल तक। और देखिए गरीबों आदमी जलावन के लिए इधर उधर बोकते थे, मेरा ही कलम की ताकत से मैंने घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और अभी कहता मिनिस्टर हमें तो घोग उगार के बोल लिए तो हर जा घर के बेटी छी, नीच खानदान के बेटी भाग लिए तिथा घर के बेटी छी। ई घोगले जे घोग तन के भोग लगल के तो ये ढिरवा का समझ गया रे, समझ गया रे। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है रे, वो भी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे? कब वक्त रहते हैं तुम्हारी पत्नी करती है रे। भाई साहब, फालतू बात करने का जरूरत नहीं। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया सिर्फ उस काम की बात कीजिए, वो नहीं बोलती है ना। इसका बात आपको तिखा लगाना है। और का शायद अगर उसका आवाज सुनिएगा